बात करो स्पाई मूवीज की, तो इंडिया के स्पाई मूवीज में हमेशा एक चीज देखने को मिलती है जो आज तक मुझे समझ नहीं आई। एक मतलब पाकिस्तान दिखाना और उसके ऊपर पाकिस्तान को अच्छा दिखाना। अब देखो, मैं कोई खान ईटर नहीं हूँ और जाहिर सी बात है इसके लिए एक्टर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते। इसमें डायरेक्टर है, राइटर है, जो कि ज्यादातर इन स्पाई मूवीज में हिंदू है, तो हिंदू मुस्लिम यही छोड़ दो। तो फिर से स्पाई मूवीज के प्रॉब्लम पर तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये लोग चाइना की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। मतलब चाइना जिसने रिसेंटली नासा के ऊपर साइबर अटैक किया, या फिर चाइना जो इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इंडिया को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ बहुत बढ़िया मूवी बन सकती है, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिलती। हमें ज्यादातर पाकिस्तान देखने को मिलता है। आप टाइगर ले लो, पठान ले लो, मेहुना ले लो, या फिर वॉर ले लो। अब तक जितने भी मैंने स्पाई मूवीज के नाम लिए उनमें पाकिस्तान तो साइड विलन ही दिखता है। मतलब घूम फिर के बुरी रॉ ही देखने को मिलती है। पठान में जिमी ले लो, टाइगर में इंडिया की रॉ एजेंसी ले लो, वॉर में भी रॉ एजेंसी देश भेज रहे थे, और मेहुना में तो इंडियन सोल्जर ही विलन बन गया। और हमेशा ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के लोग अमन शांति चैन चाहते हैं, जो कि किस हद तक सही है मुझे आज तक पता नहीं चला। पाकिस्तान ने आज तक एक बार भी 26/11 का अटैक को कंडेम नहीं किया। यहाँ तक कि हमें जो बजरंगी भाईजान में देखने को मिला था, या फिर इन सब स्पाई मूवीज में, पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं तो एक बार जाके पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ लो, वहाँ पर सीधे सीधे हिंदू को काफिर कहा जाता है। और अब ये मत कहना कि मूवी एंटरटेनमेंट के तौर पर देखो। अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न वॉर को कोई प्रोपेगेंडा नहीं कहता, या फिर कश्मीर फाइल्स को, क्योंकि तब सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई मूवीज इन्फ्लुएंस करती है और हमारी सोच वैसी हो जाती है। और काफी लोग बोलते हैं कि मूवी सो पावर है किसी को भी ब्रेन वॉश करने के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ मूवी आज एकमात्र ऐसी पावर है जिससे इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है बहुत बड़ी मात्रा में किसी को भी। क्योंकि कितने लोग बुक्स पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन मूवीज और खास कर कमर्शियल मूवीज बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई देखता है। तो ओवरऑल तो मैं इतना कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मूवीज ही नहीं बननी चाहिए, या फिर जो मैंने अभी बात की कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाते हैं वो दिखाना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में, वो डायरेक्टर का टेक है, राइटर का टेक है, और उनको जैसे दिखाना है वैसे दिखाना चाहिए। मूवी अच्छी है तो मैं कहूँगा मूवी भी जाके देख लो, एंजॉय कर लो, लेकिन मूवीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखो। बहुत से बच्चे मूवीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत से लोग इसे फिक्शन ही नहीं मानते। मतलब मूवी भी देखोगे तो इसके जो ऑथर थे उन्होंने खुलकर ये कहा कि मेघना गुलजार ने उनके पेट में छोरा कोपसा, और जो मूवी की एंडिंग थी वो लेटेस्ट माइंडसेट वाले के हिसाब से रखी थी। गाजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया, पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। और आप राजे का यूट्यूब पर जाके लास्ट सीन भी देखोगे, अगर होगा तो अभी, तो इसके नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो आप देख चुके होगे कि कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए उस मूवी से, और कितने लोग फालतू के बकचोदी कर रहे होंगे कि वॉर मत करो, इंडिया को वॉर बंद करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ वॉर ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ी फेस करना है, फेस तो हमारे सोल्जर को ही करना है, और उनको कुछ बुरा हो गया तो मैं भी नहीं चाहता कि हमारे देश के सोल्जर्स का बुरा हो। लेकिन अगर हम पर कोई टेररिस्ट अटैक करे तो क्या हम बदला न ले? तो राजे की जो किताब थी उसमें यही बताया गया कि हम पर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उसका सैनिक या फिर सोल्जर बदला लेते हैं, और उनका देश के लिए ना कर्तव्य निभाते हैं। इस चीज का उनको कोई गिल्ट नहीं बल्कि प्राइड है। लेकिन राजे मूवी में दिखाया कि उनको इस चीज का गिल्ट है। और वही पर अमेरिका देखोगे जिसने ऑयल के चक्कर में कितने ही देश बर्बाद कर दिए। आपको कितनी मूवीज देखने को मिलेगी जो अमेरिका को वॉर के लिए क्रिटिसाइज करती देखने को मिले। यहाँ तक कि जब विंस्टन चर्चिल की बायोपिक बनी तो उसमें भी विंस्टन चर्चिल को किसी साधु संत की तरह दिखाया, बहुत अच्छा। लेकिन विंस्टन चर्चिल हिटलर से भी बड़ा डिक्टेटर है जिसने बंगाल फेमिनिस्ट जैसा काम किया है, जिसमें उसने लाखों लोगों की जान ली। लेकिन मैं शॉक हुआ था जब मैंने देखा ट्विटर पर इंडिया के लोग उस मूवी को बेस्ट मूवी कह रहे थे, क्योंकि उनको ये इतने से शायद पता नहीं होगा बंगाल फैमिली का। या फिर बचपन में मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर जैसे मूवीज बहुत पसंद आते थे, आज मैं उस मूवी से बहुत हेट करता हूँ। क्योंकि आप शांताराम सीरीज देखोगे या फिर हॉलीवुड की कोई भी मूवी देखोगे जो इंडिया के ऊपर बनी है, एक दो मूवी छोड़ दो तो आपको इंडिया को गरीबी दिखाएगी। और लिटरली ये मूवी इतनी इन्फ्लुएंस करती है फॉरेनर्स को, उनको लगता है इस मूवी में जैसे इंडिया दिखाया वैसे ही इंडिया है, गरीब स्नेक चार्मर कंट्री। जबकि अमेरिका में देखोगे तो काफी होमलेस लोग है, इनके सड़कों पर कितने सारे लोग ड्रग्स लेकर बेहोश पड़े होते हैं। लिटरली अमेरिका के कई जगहों पर तो आप जा भी नहीं सकते, वहाँ पर आपके साथ क्या हो जाए वो आपको पता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई को गरीब शहर दिखाते, धारावी को इंडिया दिखाते, या फिर भारत। अमेरिका में भी एक क्रॉम्पटन शहर है जहाँ से कई सारे रैपर आए, लेकिन उस शहर में पूरा गैंग वॉर चलता था, ड्रग्स चलता था। लेकिन अमेरिका ने उस शहर को कभी नहीं दिखाया। हमें अमेरिका की जितनी भी मूवीज देखने को मिलती है ज्यादातर हमें न्यूयॉर्क शहर देखने को मिलता है, और हमें लगता है अमेरिका वैसा ही है। तो इसलिए जब भी आप मूवीज देखो तो उससे कभी आपको फैक्ट नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ही इंसिडेंट हुए होंगे। मूवीज में बहुत सारी लिबर्टी ली जाती है। जब मूवी ट्रू इंसिडेंट पे बने या फिर किसी आदमी के रियल लाइफ में बने तब भी लिबर्टी ली जाती है। तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है मूवीज देख के।